अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद बट आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त देख रहे हैं मीडिया आज़ाद है। पिछले शो पे आपने देखा कल जो हमने बात की, आज हमने सोचा कि क्योंकि क्रिकेट टीम अनाउंस हुई है, वर्ल्ड कप का माहौल है, हर घर में क्रिकेट देखी जा रही है, क्रिकेट बड़ी शहरक है हमारी स्वभाव, किसी तरह क्रिकेट से बड़ा रिलेट करते हैं लोग, तो हमने क्रिकेट पे आज बात करनी है। उसके लिए क्रिकेट के एक्सपर्ट हिफ्जा हमारे साथ मौजूद है। बिल्कुल, सियासत के अलावा क्रिकेट कैसा लग रहा है? नहीं, क्रिकेट बहुत अच्छा हमारा एक एज अ व्यूअर तो हमारा गेम है मुल्क का। मेरे ख्याल है हॉकी वैसे नेशनल गेम है, लेकिन पीसीबी का एक किरदार है। पीसीबी तो बिल्कुल खत्म हो गई है मेरा ख्याल ये। मतलब आप किसी ऐसे बंदे को आप चेयरमैन रखोगे जिसको मतलब शौक ही नहीं है कि टीम के ऊपर इन्वेस्ट करे, काम करे, तो फिर क्या फायदा। मैं ये नहीं कह रही कि उनसे पहले तो, लेकिन शहरियार खान अब हैं, लेकिन नजम सेठी ठीक है, उनसे पहले ज़का अशरफ, तो मतलब ज़का अशरफ फिर भी इन्वेस्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे, उन्होंने ट्रेनिंग यहाँ तो हमारा वजीर आजम जो है नवाज शरीफ साहब, वो तो खुद बड़े शौकीन है क्रिकेट के, उसके बाद ये सभी शौकीन है क्रिकेट के, फिर भी ये इस मुल्क में वाकई एंकर से लेकर सारे अंडर 19 तो आप मतलब शायद आप और मेरे, लेकिन आपको मुनासिब शौक है। मुझे खेलने का शौक है, देखने का नहीं शौक। नहीं, फिर भी आप ये इस हरकत पे आप क्या कहेंगे कि मतलब उनको अगर वहाँ चले आते वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि कोई एक शायद वो इमोशनल वैल्यूज लेके जाते? देखिए, हर पूरी दुनिया में जो भी उनके क्रिकेट स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो भी उनके प्लेयर्स होते हैं, वो एक स्टार्स होते हैं, और वहाँ पे वो मतलब हर तरह की चैरिटी इवेंट्स भी कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं लोगों के पास। ये देखिए, उनका मेन जो उनका रिसोर्स है वो आवाम है और कुछ भी नहीं। पब्लिक पर्सनैलिटीज हैं वो लोग, उन लोग के मतलब एक अंदाज है, तो वो उनको जाना चाहिए था, ताकि वो बच्चों की वो स्पेशल फील करते हैं कि यार हमारे लिए कोई तो आ रहा है। सियासतदान नहीं आ रहे तो क्रिकेटर तो आ रहे हैं। उम्मीद हमारी है कि वो वर्ल्ड कप शायद जीत के आए, तो सबसे पहले वो वर्ल्ड कप के साथ उस स्कूल का दौरा करें। पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी खबर होगी, बहुत बड़ी खबर होगी, और उन बच्चों का दौरा करना और बड़ी अच्छी बात होगी उनके लिए। ट्रॉमा में वो है वसीम अकरम, क्रिकेट लेजेंड, लिविंग लेजेंड, किसी तारुफ के मुताज नहीं दुनिया क्रिकेट में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में ऐसा शायद क्रिकेटर दोबारा पैदा नहीं हो। वसीम अकरम साहब, आपको शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। Thank you so very much, Khalid. And yeah, definitely, boys are playing very good cricket. As far as little Mishi is concerned, he is also playing very good cricket. We are very hopeful for the next match. वसीम भाई, आप मुतमईन हैं? जो टीम का ऐलान हुआ है, हमें तो कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। यार, डेफिनेटली लफ्ज़ मुतमय्यन लगाना इस टीम के साथ, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती है। इसकी मिसाल ऐसी ही है, जो गंदे लड़के मिसाल देते हैं ना कि जितने बड़ी मर्जी हो जाए अब्बू के नीचे रहते हैं सारे लड़के, तो इसी तरह क्रिकेट टीम के जितने भी लड़के चाहे वो जितने बड़े मर्जी स्टार बन जाए, वो रहेंगे हमेशा क्रिकेट बोर्ड के नीचे ही। यानी कि नीचे रहने से क्या मुराद है आपकी? यार डेफिनेटली देखिए ना, वो इंतखाब आलम जैसे सायादार दरख्त है, ठीक है ना, जिसके ऊपर उल्लू भी घोंसला नहीं बनाता, ऐसा दरख्त है। वो जिस टीम के साथ जुड़ा हुआ है, मैं तो कहता हूँ ये ऑपरेशन से इलाक हो सकता है। वैसे आपके क्या तवक्कात हैं इस टीम से? आप क्या? डेफिनेटली टीम देखिए अच्छी है, लेकिन बाज लड़के ऐसे शामिल किए हैं जो ऑस्ट्रेलिया की रंग रलियां देख के मुझे लग रहा है स्लिप हो जाएंगे उधर। ये पहली दफा जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने देखना है कैंगरू, इन्होंने कहना है हमें झूला दिलाओ, ठीक है ना। वहाँ तो हम खुद भी, जब मैं मेरे दौर में जब जा रहे हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया में भी रहे, मैं तो काफी गया हूँ आपका वहाँ पर, मैं कैंगरूज को ट्रेन कर रहा हूँ आजकल, और उनको डेफिनेटली स्विंग आउट स्विंग सिखा रहा हूँ। लेकिन ये इंतखाब आलम को जो ना, एक दफा हमारे साथ भी टीम के साथ गए थे ऑस्ट्रेलिया, ढूंढा नहीं मिले, एक कैंगरू की जेब में पड़े हुए थे। वो तो शुक्र है दूसरे कैंगरू ने उस कैंगरू की जेब काटी है तो वो निकले। लेकिन वैसे लोकेशन अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने मतलब वर्ल्ड कप का जो आईसीसी, नहीं ये जब जेब में पड़े होते इंतखाब आलम, तो सारे लोग उधर, वहाँ तो आपको पता है गोरा साइंटिस्ट वो पहुंच गया, कह रहे कि नहीं, पहली दफा ऐसा उनको लगा कि कैंगरूज बच्चे नहीं अंडे देता। इंतखाब आलम का मुंह देखा ना, ऐसा टूटा हुआ अंडा नहीं होता, बत्तख अंडे पे एक्साइटेड हो गई ऐसा। वो तुझे देख के हुई होगी, अंडा तू लग रहा है इस वक्त। अच्छा, मुझे पता तुझे बोला सूट पहना, वो आजकल एक टीवी चैनल पे एक बूढ़ा आदमी नहीं आता जिसका एक साइड मुंह फूला हुआ और साइड की वो वाला रंग, पता नहीं कौन सी साइड के वाइट बाल बना रहा है। लेकिन ये बड़ा वैसे ये बड़ा वो ओल्ड इंग्लिश टाइप लुक है ना, ओल्ड इज गोल्ड। अच्छा, मुझे जरा फरमाइएगा, ये इंतखाब आलम पे थोड़ी बात कर लेते, मजा आ रहा है यार। आपके मजे मजा आ रहा है सर। इंतखाब आलम हमारे बुजुर्ग है, हमारे भी बुजुर्ग है, तो बुजुर्ग है तो इनको आज उम्र पे भेजे, उनको टीवी के साथ भेज रहे हैं आप लोग। तो आपको लगता है सख्त इख्तिलाफ है कि उनको? मुझे सख्त इख्तिलाफ है, मुझे चिढ़ है उस कपड़े के बुड्ढे से। ये कपड़े का बना, ये कहावत है, इसको मुक्का मारो खून नहीं निकलेगा, इसके रूही निकलेगी, मैं बता दूं। अभी तक क्यों है वो टीम में? ये जो टूटा हुआ लोटे की शक्ल का आदमी है ना, यकीन करें ये टीम के साथ ऐसे चिपका हुआ है कि खालिद भी साफ सुथरा आदमी। वो पहले वर्ल्ड कप जीते हैं, वो उस वक्त भी चिपका हुआ था टीम।
वर्ल्ड कप इसकी वजह से अगर हमने गुड लक ये होता ना बुड्ढा क्या पता तो हमने हार जाना। तो वो तो मैंने और इंतजाम ने जिताया वर्ल्ड कप। इमरान खान वैसे ही क्रेडिट ले गया क्योंकि टीम का कैप्टन था। इसकी तो इतनी स्लो गेंद आती थी, खुदा की कसम खालिद तेरी बत्तख उससे तेज है। लेकिन उन्होंने अपनी फिर भी जावेद मियादाद ने 30 रन नहीं बनाए थे, वो वर्ल्ड कप फाइनल देखे है पेट पकड़ के बैठ गया। जावेद मियादाद वो तो वर्ल्ड कप जीता है मैंने, मेरे साथ था इंजमाम। इमरान खान का भी काफी रोल था उसमें, सारी टीम को एक साथ कोई रोल नहीं था, सिर्फ ट्रॉफी पकड़ने आया। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन्स मैंने बनाए फाइनल में, उसके साथ साथ मैंने विकेट मैंने ली। ट्रू ट्रू आपने कुछ नहीं नो डाउट मतलब इनका, लेकिन बस मैंने मंजिल नहीं बेचे ना मैंने कोई सियासी पार्टी बनाई, तो वरना आज इमरान की जगह इनको होना चाहिए अभी की टीम के लिए, क्यों नहीं? टाइम नहीं है ऑफिशियली और इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बन गए हैं, अप्रोच किया जाए तो शायद कर भी लें, लेकिन अभी तो पाकिस्तान। क्या आपका कोच बन जाएंगे पाकिस्तान? मैं बताऊँ ये जो वट्टे होते हैं ना, वट्टे जो ये पत्थर नहीं, वट्टा वो वाला वट्टा नहीं होता जो नाप तोल के लिए होता है। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा वट्टा लगता है लेकिन वो उसमें बिल्कुल वजन में छोटा, तो ये है इंतखाब आलम। इंतखाब आलम से हम आगे आ गए हैं, हम अब क्रिकेट इसको वट्टा मारो वट्टा टूट जाएगा, इंतखाब आलम को कुछ नहीं होगा। मुझे पक्के सर वाला आदमी, इसका सर ग्राउंड में रह रहा के पक गए। सीरियस सवाल करने लगे, इसके सर से चूजे निकलेंगे एक दिन, देखना तुम लोग। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये ऐसा क्या हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनको भी समझ नहीं आ रहा, बात कर रहे थे आज कि ये फवाद आलम ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मैं कासर हूँ समझने से कि वो टीम में नहीं। वो जो मर्जी कर ले, उसने परफॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। अगर अब वो सिर्फ एक ही बात रह गई कि वो टीम में है कि अपने हाथों से इंतखाब आलम की जो जनाजे को लहद में उतारे, या फिर ये जो हार है ना, कोई हीरो शुरू हो गया हार जाके कामरान अकमल को, उमर अकमल को, उनके बड़े अब्बू जो अकमल है, वो सही कह रहे हैं कि क्यों मतलब। लेकिन नस्ल कुशी अकमल बरादरान टीम के अंदर बाकी पाकिस्तानी भी नस्ल कुशी कर रहे हैं। ये क्या 11 के 11 खिलाड़ी ये खिलाए थे कि हर मैच आ रहे हैं, क्योंकि डाउटफुल तो है उनके ऊपर, नाम के ऊपर। वैसे टीम सिलेक्शन कौन क्या किस तरह किस कौन से बेसिस पे बहुत माहिर सिलेक्टर है हमारे पास, बहुत डेफिनेटली बहुत माहिर सिलेक्टर है। लेट मी टेल यू दैट बहुत माहिर सिलेक्टर है वकार यूनुस। अल्लाह की कसम ये सब्जियां सिलेक्ट ना कर सके। मैं सही बताऊं, ये भिंडी को आलू और आलू को भिंडी कहने वाला आदमी ये टीम सिलेक्ट कर रहा है। इन्होंने गलत किया, इन्होंने सारा ये देखे ना। और क्या चीज हो सकती है, इन्होंने टैलेंट का सत्यानाश कर दिया इंडिया के अंदर। खालिद तू मेरे साथ चल, मेरे साथ तू इंडिया चल और तू देख वहाँ पर किस किस्म की उन्होंने जो है वो प्लेयर्स बनाना शुरू कर दिए। वो तो बहुत जल्द फैक्ट्री बना रहे हैं, बहुत सारे तेंदुलकर निकलेंगे, देखना। तो मुझे ये बताइएगा, हम एक वसीम अकरम यहाँ नहीं बना सकते, ऐसा भी होता है वसीम भाई के, और 100 हमने वकार बना दिए। अच्छा, हर सिग्नल पे एक वकार है, किसी की उंगली नहीं है। हर सिग्नल पे एक शोएब है, किसी की टांगे टेढ़ी हुई हुई। सर आप शोएब के बारे में सुनिए कि वो बहुत टैलेंट नहीं, कहने का मकसद है टैलेंट अपनी जगह था। शोएब का तो चलो टैलेंट था, दुनिया उसे मानती है। वकार का क्या टैलेंट था सर? 2W यकीन करो 2Ws वाले दौर में जब ये इसकी पुट्ठे वटकी मूछें थी ना, उस दौर में टीम में आया था जब सिर्फ हॉकी में मूछों का फैशन था। यार लेकिन ये आया, इसके पसीने से बदबू इतनी आती थी, यकीन कर। ये तो जो है ना, नहीं ये सिर्फ जो है ना, उसको मैं बताता था कि नहीं तू भागता है ना स्क्रीन पे अच्छा नहीं लगता तो प्रॉपर किट किया कर तू। अच्छा वो कुछ और पहने। अच्छा ये मुझे बताइएगा, ये मुझे लगता है कि उसमें ये इजाज की कॉपी करता था, पहन लेता। अच्छा मुझे बताइएगा कि ऐसा होता है कि कोई गिफ्ट ऐसा दिया जाए जिसके बाद आप टीम में आ जाए? इंतखाब आलम को तो काफूर गिफ्ट दो सबसे पहले, काफूर रुई दो जिसकी इसको जरूरत पड़ सकती है कि लगा के। मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप टीम जीतने जाए वापसी में लाश आनी चाहिए। पहली बात ये क्रिकेटर्स कोई गिफ्ट तो नहीं देते किसी को, नहीं जहाँ तक देखिए इंतखाब आलम जैसा आदमी जिस बोर्ड के अंदर हो तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है सर्दियों में गैस का बहरान था, ये आदमी एक लड़के को कोयले के बदले खरीद के लाया और उसने टीम में रखवाया। अच्छा कोयले दिए और टीम में रखवा दिया। हाँ, इसके साथ के जो कोयले के इंजन आए थे ना, खुदा की कसम वो खत्म हो गए। लेकिन ये आदमी इसको जंग भी तो नहीं लग रहा है, ये लोहे का। इतनी ज्यादती जा हो रही है यंग टैलेंट के साथ, तो उनका क्या आप नहीं समझती? वकार ज्यादती करता है ये दिल सर उनका, ये तो बूढ़ा हो गया वकार करता है, ज्यादती हो रही है, उनका दिल खराब होगा, वो फिर आगे परफॉर्मेंस में इम्पैक्ट होगा। आप बताएं, जवाब देना, आप एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के, किस बात का जवाब दो? ये परफॉर्म मतलब इतना दिल आजारी जो कह रही है लड़कों की हो रही है, तो उसके बाद परफॉर्म कर पाएंगे इतना अच्छा? बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ ये वर्ल्ड कप या तो जीत जाएं, ये लोग वर्ल्ड कप हार गए ना तो मेरा मशवरा कप्तान समेत सबको ये वहीं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो, वहीं ठेले मेले लगाए, क्योंकि ये जीत कर आएंगे ठीक है तो हारों का क्रेडिट भी इन पे और अंडों के सारे क्रेडिट भी इन पे जाएंगे। और इस दफा जो ये हारेंगे ना, और ये तो इतने पक्के ढीठ है, खुदा की कसम। बाब वुल्मर मैं हमेशा कहता हूँ इज्जतदार आदमी था। मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इंतखाब आलम खुशी से हार्ट अटैक ना जाए, इसको खुश करो। ब्रेक ले लें, ब्रेक वापस आते हैं। इफ्जा का सवाल है, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं वसीम भाई साहब।
वेलकम बैक। आपको क्रिकेट का टेक्निकल सवाल पूछ रही थी। बात सुने, इसको हम प्यार से क्या कहते थे इंतखाब आलम को? जिन्नात का प्रिंस चार्ल्स। नाम लेकर बताएं कि किन किन को उन्होंने नहीं लिया, जिनके साथ गलत हुआ है, कौन से लड़कों के साथ गलत हुआ है? देखें, टैलेंट पे आएंगे तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी टीम नहीं है, इन्होंने बड़े नाम लिए हैं। चलो मिसबा का जरूरी था, एक आदमी हमारा सीनियर जरूरी है जो माँ की तरह ख्याल रख सके नए लड़कों का। ठीक है, पहले इंतजाम था, परों के अंदर रखता था हमको अपने। हाँ। खुदा की कसम ऐसी गरमाइश देता था, यकीन करो। लेकिन मिसबा की यकीन कर तो मेरी बात नाम बताएं जो आपको लगता है जिनके साथ गलत हुआ, जिनको टीम में होना चाहिए था। बहुत सारे लड़के हैं, फवाद आलम का आप लोगों ने पहले ही नाम लिया, उसके अलावा टैलेंट भरा पड़ा है, टैलेंट भरा पड़ा है। अम्माद आजम आपको हम सिलेक्टर बनाते हैं, टैलेंट भरा पड़ा है, खुदा की कसम। ये उमर अमीन, उमर अमीन से ज्यादा अच्छा प्लेयर कौन को चूज करते आप? अगर मैं देखें, ये पहली दफा पाकिस्तानी टीम में वो लड़के जा रहे हैं जो हॉकी खेलते हैं। कौन सर? ये सारे हॉकी प्लेयर हैं, शक्लें देखो इनकी। सर क्या बात? इनको तो वहां जाके तस्मे बांधने बताने पड़ेंगे कि बेटे ग्राउंड में सीधा जूता इधर पहनते उल्टा इधर। इनको तो ये नहीं पता। वाकई इसमें सच्चाई वकार ये मैं आपको बताऊं, मैं जब टीम में खेलता था, एक दफा हम ऐसी गलती से हमें ये हुआ, हमने कहा चलो स्विमिंग पूल में चलते हैं। वहां देखा एक आदमी डूब ही नहीं रहा, लेकिन इसके ऊपर वजन पड़ा हुआ। कौन? इंतखाब वाला। ये क्या करता था, हम लोगों के जूते स्पाइक्स होते ना, ये पहन के यूं बैठ के यूं घूमता था। एक दिन अपने पूरे दरवाजे में इसने ना यूं किया, वो कह रहे मुझ पे रात को जिन्नात ने हमला किया। हमने कहा अच्छा जिन्नात ने तेरे ऊपर हमला किया तो उनकी लाश कहाँ है? क्योंकि इसने तो मरना नहीं था जिन्नों से। सर आप बताएं ना, इसने एक लाश दिखा दिया। मैं लड़कों का सिकंदर बख्त, कितने लड़कों का दिल टूटा है, कितने लड़कों का दिल टूटा है जो परफॉर्म कर रहे थे, नहीं आ सके टीम में। कोई सोर्स नहीं थी, कोई जुगाड़ नहीं थी, क्या मसला? ना सिर्फ दिल टूटेगा, यहाँ दिल फटेगा। मैं खाली ये बताऊं, दिल को खुद का शमले होंगे दिलों पे। आपको बताऊं, ये वाहिद मैं कहता हूँ ये बोर्ड है जिसका ध्यान परफॉर्मेंस पे नहीं है, जिसका ध्यान सिर्फ इस बात पे कि लड़के जो है ना, जॉन से जितने भी जो लड़के हैं वो होटल में टाइम से अबे भाई ट्यूशन पढ़ा रहे हो क्या? मैंने भी तो इस तरह से खेला ना। मैंने शोएब को कहा जा तू पार्टी कर, ठीक है। वकार को कहा तू भी जाके सफाई कर गई। सबको ये मैंने बोला, आफरीदी को तू मेरे साथ आ जा, घूमते हैं दोनों। लेकिन ग्राउंड के अंदर आपने जो ना डेफिनेटली यहाँ आपको पूरा 100% देना होता है। यहाँ तो उल्टे चक्कर चले हुए हैं। इसको पता है किस चीज की फिक्र है? ये लड़के रात को होटल्स में नहीं है। ओ सालिया तू अपना खांसी की दवाई खा सो जा। शरीफ ये मतलब बुड्ढे तू रात को शुगर की गोली खा। तू ये देख के रात को अगर कोई लड़का जा रहा है तो उसको मेडिकल स्टोर पता होगा, अगर तुझे हार्ट अटैक हो तो लेकर तो तू बोल रहा है अक्सर तो कोर्ट से खुद निकाल के दे। हाँ ये भाई कौन सी बात है, 7 बजे कार्टून देख के सो जाओ। नहीं वाकई सुबह 6 बजे उठो। इतने क्यों सालिया तेरा जनाजा पढ़ना है सुबह उठ के? ये गलत है यार, एंजॉय भी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में लड़के कमरे में रहेंगे, बात नहीं करेंगे, निकलेंगे। ये वाहिद आदमी है, खुदा की कसम। इसकी स्किन, हम लोग यूके में थे, सब कह रहे हैं मलका बूढ़ी हो गई, इसके चेहरे पे लग रहा है। इसको देख के क्या कह रहे हैं, ये भी बूढ़ा हो रहा है, फट रहा है, फटा हुआ है जगह जगह से। अल्लाह की कसम उल्ली लगी थी। ओलंपिक्स वगैरह में आप भी आप यकीन करें कि मैं आपको बताऊं, मुश्ताक अहमद ने मेरे सामने इसको जो है ना, नहीं जैसे चमड़े को नहीं सीते, इसकी हमने स्किन सी फटा हुआ था। ये क्या के लड़कों पे पाबंदी इस किस्म की होटल से ना निकल सकते हैं। मैं आपको बात बताऊं, आप लोगों को शायद पता होगा ऑलरेडी कि ओलंपिक्स वगैरह में जब भी कोई ऐसी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उन लोग के फिर प्रॉपर वहाँ पे बनाए हुए थे रिक्रिएशनल सेंटर जहाँ पे वो फुल मतलब पार्टी करें, जो अपने ताकि अपना वो रिफ्रेश फील करें, ताकि वो गेम में भी अपने आप को मतलब फुल 100% दें। यार ये पार्ट एंड पार्सल, ये पता है कि कॉमन बातें करने वाला आदमी है। कौन? आज इसी पे कर लो प्रोग्राम, छोड़ो लड़कों को छोड़ो, आज इस पे करते, बुड्ढे में मजा आ रहा है। यकीन करो ये पार्टी वहां पर गया, खाली जलील करा दिया इसने हमें। न्यूजीलैंड के अंदर हम खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड वाही जगह है जहाँ पर आप जो है ना साफ सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। इतनी मोटी मोटी इसकी मिट्टी लगी हुई थी इधर, पाउडर पहन के निकल रहा था गर्मी में, इधर पाउडर लगाए हुए, क्रैक्स बन गए गर्दन पे। नहीं क्या सर ये गर्दन में क्रैक्स बन गए इस आदमी। सियासत क्या है? ये सियासत सारी चीजें घूम के इंतखाब आलम पे जब आनी है तो इंतखाब पे ही रहो, इसी पे रहते हैं। सर हफीज परफॉर्म कर लेगा? हफीज परफॉर्म करेगा। देखो परफॉर्म करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, उसके ऊपर लड़के खेलें ताकि वो परफॉर्म कर सके। अजमल पे पाबंदी से फर्क क्या पड़ेगा सर? अजमल पे ना सिर्फ पाबंदी लगी बल्कि उसको सजाए मौत भी दी थी इंडिया में। अजमल के साथ की नहीं। सर हम सैयद अजमल की बात, सैयद अजमल। अच्छा मैं समझे उस अजमल के साथ तो अच्छा वो देखो ना, लोगों को मारो नहीं, ये कम से कम मारेगा तो जख्मी करेगा ना, उसने तो
बंदे मार। सर उसकी पाबंदी से क्या क्या इसके पीछे क्या गेम? अजमल पे पाबंदी से इंशाल्लाह चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को इतनी गालियां पड़ेंगी, इतनी गालियां पड़ेंगी इसको। ये अंग्रेजों की जो अजीब सी फिल्में आती है उसमें जो विलन दिखाते हैं ना, उसकी शक्ल का ही आदमी शरियार है ना ये। इसको लड़कों के साथ घूमने का क्या शौक है यार? भाई मिसबा अपनी रिटायरमेंट का फैसला कर रहा है, तू बीच में मामा लगता है, बीच में घुस गया तू। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि अच्छा किया, अच्छा फैसला किया है। मैं तो वो जो भी फैसला किया इसको गालियां पड़ेंगी अगर अजमल पे पाबंदी लगी। दूसरा जो अहम सवाल आपने पूछा है हफीज के मुतालिक, तो वो भी मैं बता दूं आपने पूछने वाला था मगरमच्छ के मुंह वाले आदमी पूछने वाला था। आपको इनसे क्या इशू है अब? नहीं ये बड़ा हो के इंतखाब आलम बनेगा, तुम देख लेना। थोड़ा सा उधर हो, थोड़ा सा उधर हो। खुदा की कसम तू एक हफ्ते आलू खाए इंतखाब आलम है। पूछने वाला था आप जलील कह रहे, पूछने वाला था। तुम जैसे एंकर्स जो है ना, ये तलत हुसैन और काशिफ अब्बासी क्रिकेट का कख भी नहीं पता, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो करना सर मैंने खुद तो हमारा क्रिकेट डोमेन है ही नहीं ना, अब इसमें गलती है हमारी तो आप डांट लें। नहीं तो आप ताश खेल लेना, तो उसके ऊपर बात करें। आप लोग डबल सीरी और पता नहीं ट्रिपल सीरी और क्या क्या खेलते रहते हैं। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपसे तमीज से बात कर। नहीं तू बदमाशी करके कुछ कर भी नहीं सकता मेरी जान। सर आप जावेद मियां बच्चा है भी, नदीम जावेद मियां की रूह तो नहीं आ गई आपके अंदर? जावेद भाई बहुत अच्छे प्लेयर है, सिर्फ पान ना खाए, खुदा की कसम उनका स्टेमिना आज भी अच्छा है। अच्छा वैसे हाँ, स्टेमिना की अगर बात करते हैं तो क्रिकेटर्स को क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे मतलब ज्यादा टीम प्लेयर्स को आप अपने टिप्स देते हैं कि क्या? एक वाकया मजे का सुनाता हूँ। हम उस पर बेहोश हो गए थे, 3 दिन तक बेहोश रहे हम लोग। टिप्स तो दी। इंतखाब आलम पता क्या कर रहा था? अपनी नजर उतार रहा था। नजर उतारनी चाहिए। हमने देखा हम 3 दिन तक बेहोश। हमने ये आदमी भी नजर उतार रहा है। एक कोई बंदा बताए जो मुश्किल से एक और बात सुन, बट्टू तो नहीं। पेंटिंग लेकर आया। मैंने इंतखाब भाई को गिफ्ट की। मैंने कहा आप बूढ़े आदमी पेंटिंग, उस वक्त भी बूढ़ा था जब मैं जवान था। मैंने कहा ये आप रखें, आपको गिफ्ट है। कहने लगे मैं अभी लगाता हूँ कमरे में। कैसे लगाई होगी? कील रख के सर मार रही है। नहीं लेकिन वैसे खालिद भाई अगर पुराने हैं तो फिर अभी तक कैसे टीम में ये निकल? मुझे पता है कोई एक बंदा जो हमारी टीम को मुश्किल से निकाल सकता है। मैं एक और वाकया बड़ा मजे का। हम लोग कमरे में सारे शोर कर रहे हैं। इंतखाब ने किया होगा, फोन करके भाई तुम्हारा कर ले, वेटर को बोल शोर आ रहा है। दीवार पे मुक्का मारा, डस मेरे मुंह के करीब आया मुक्का, उधर से कह रहा हुए जाग रहे हो अभी तक? कोई बंदा लग रहा है पार्टी करनी नहीं दी उन्होंने, इसलिए नाराज हो रहे हैं। आज सारी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये सब इन्होंने गेम भी खुल के खेला। हमने हर चीज खुल के की है। देखो करो सब, पकड़ाई ना दो। सर ये बताएं कि कौन एक बंदा है जो आप समझते हैं कि जब टीम मुश्किल में होगी तो यार मैं समझता हूँ ये जब तक है कुछ भी गेम ट्विस्ट हो सकता है। आई थिंक शाहिद अफरीदी। एनी डे लाइक एनी मोमेंट। शाहिद अफरीदी यार मेरे ख्याल में इस वक्त एक वाहिद आदमी ऐसा है कि ऐसा लड़का है जो इस वक्त टीम को निकाल सकता है, वो इमरान खान है, जो मुश्किलात सिर्फ कौम को निकाल सकता है, ना सिर्फ कौम को बल्कि टीम को भी। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मैं वही बात कर रहा हूँ, इमरान के अलावा अगर आपके पास कोई चॉइस है तो वो कामरान अकमल है। कामरान अकमल के बारे में एक और बात आपको बता दूं, उसके दांत बड़े नहीं, मसूड़े बड़े, दांत छोटे हैं। लगते दांत बड़े। ये वाहिद आदमी ये टीम को मुश्किल से निकाल सकता है। टीम हार जाएगी, मुश्किलात से आप निकल आएंगे। टीम हार जाएगी, मुश्किलात से लड़कों के घरों के मसले ये वो ये उनको करवा देगा मामलात। अच्छा। मामलात बन जाएंगे। जी जी खातिन रज़ा एक छोटा मजहर मजीद इसको पता है क्या कहता था? मजहर मजीद उसको हाँ वो इसको मजहर मजीद कहता था कामरान अकमल। जी खातिन रज़ा क्विक ब्रेक है, वापस आते हैं। वसीम अकरम साथ है, टीम के ऊपर बात हो रही है। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात। बड़ी इंपॉर्टेंट बहस हो रही है हमारी, क्योंकि क्रिकेट के साथ इस कौम के दिल धड़कते हैं, तो क्रिकेट का डिस्कस होना बड़ा ज़रूरी है। और वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में इस तरह की चीज़ होगी, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें मैचेस ना चल रहे हो। और एक बड़ी अहम शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्रिकेट की दाई कहते हैं हम इनको। और जिस किस्म के वाक़यात और जिस तरह खिलाड़ियों को पहचानते हैं, बल्कि कई जर्नलिस्टों को भी बड़े अच्छी तरह पहचानते हैं कि पहले वो क्या किया करते थे और जर्नलिज्म में कैसे घुसे। मैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ। जनाब मिर्ज़ा साहब, हम इनको प्यार से बोलते हैं, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। सर कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक है खालिद भट्ट, अल्लाह का शुक्र। सर आपकी तबीयत ठीक है? अल्लाह का एहसान। सर आपको खुश है टीम जो जिस तरह की अनाउंस हुई है? हम तो शायद ना समझ, हमें पता नहीं, वसीम भाई भी इस पर कमेंट करेंगे, बट आप हमें बताएं कि और कौम को भी कि ये टीम में पोटेंशियल है। पोटेंशियल तो है, लेकिन कुछ 1-2 स्लॉट्स ऐसी हैं कि जिनमें दूसरे प्लेयर्स को होना चाहिए था। सर मैं तो लगता है कि प्लेयर जो है टीम में, उसके अलावा इस मुल्क में क्रिकेट हो ही नहीं रही। नहीं है, मासूम फवाद आलम बेचारा, मैं उसी पर आने वाला था। क्या मतलब है सर, वो अच्छा परफॉर्म करके भी टीम में ना आए तो किस तरह आ जाता है? बल्कि किसी ने भी पिछले दिनों लिखा है कि कोई दरवाजा तोड़ के आता है, कोई फ्रंट से आता है, कोई बैक से आता है। तो क्या दरवाजा तोड़ के कौन लोग आते हैं सर? कुछ लोगों पर छाप लग गई है खालिद के उनका किसी न किसी से कनेक्शन है, और उस लॉबी में फवाद आलम भी आता है, उस लॉबी में अहमद शहजाद भी आता है, उस लॉबी में वहाब रियाज भी आता है। आप समझ गए होंगे।
ये निजाम है जी कि इस लॉबी से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए वसीम भाई समझ गए होंगे। नहीं तो सर ये लॉबी से अगर ताल्लुक है तो फिर बेचारे नजर नहीं आ रहा है टीम में। तो वो जो जिस लॉबी से ताल्लुक है वो कप्तान नहीं है ना। ओह, तो ये मामला है। मामला था। और सर क्या मतलब इस मुल्क के अंदर, जैसे अभी पिछले दिनों जो सीरीज यहाँ पर की गई है, ऐसी सीरीज जो डोमेस्टिक सीरीज होती है, क्या नाम था सीरीज का जो अभी हो रही थी इसके लिए सारे रेक्टेंगुलर सीरीज। सर मुझे फरमाइएगा जरा कि इस तरह की सीरीज सिलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए टेक्निकली? नहीं तो उसकी बेस, उसको बुनियाद बनाकर वो कह रहे हैं कि इससे टीम मुंतखब की जाएगी, ये पहले होनी चाहिए थी। दरअसल पीसीबी को देर से ख्याल आता है, जागते देर से है, इतनी भारी तनख्वाहें लेते हैं, माशी तौर पर इतने मुतमईन है, पुरसुकून है कि दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दे पाते बेचारे। मुतमईन बगैरत हैं ये लोग। मुतमईन बगैरत। आपने भी तो कोशिश की थी वसीम भाई कि बॉलिंग कोच बन जाए, क्या हुआ? सर बेहतर ना होता अगर वसीम भाई। मैं बॉलिंग कोच बनूंगा लेकिन हिंदुस्तान का, नहीं क्यों? पाकिस्तान का नहीं। क्यों? यहाँ वकार बैठा हुआ है। वकार तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, 2 Ws बड़े मशहूर थे खालिद। सर वो क्या हुआ, 1 W अलग हो गया क्या? वो बस जब वेस्ट इंडीज में फंसे थे उसने मेरा नाम ले लिया कि इसने लाके दिए। अच्छा, उसके बाद से तो कितनी देर बंद रहे आप वहाँ थाने में? बस थोड़ी देर बंद रहे, फिर टीम मैनेजमेंट आई, छुड़ा ली। अच्छा। जो हमारे पास माल बचा हुआ था थोड़ा 2-4 सिगरेटों को वो भी दे दिया। तो वकार यूनिस की कौन सी लॉबी है? ये तो वसीम भाई बताएंगे। वसीम भाई बताएंगे। आपसे बात हो रही थी। मैं 2 वसीम अकरम के सवालों के जवाब दूं, वसीम भाई बताएं, मैं क्या कहूँ? आप एक के देते हैं, उस वाले के देते हैं। नहीं, वकार यूनुस वापस आए हैं टीम में एज अ कोच, और पहले नाराज हो गए थे और बाद में तो उन्होंने जब छोड़ कर गए तो कह दिया कि मैं इतनी शदीद एक ऐसी मूजी बीमारी का शिकार हूं कि मैं कोचिंग नहीं कर सकता, और जाके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोच के लिए दरखास्त दे दी। बीमारी फौरन रफा दफा होगी। दरअसल उनका एजाज बट से बहुत फटा था। वसीम भाई तो जानते होंगे बट साहब को बहुत अच्छी तरीके से। और वकार की एक और बात बताऊंगा कि ये वाहिद आदमी है दुनिया में जो कुट्टी नहीं हो सकता किसी से, इसलिए नाराज नहीं होता पीठ पीछे। उसकी उंगली नहीं छोटी। मुझे लगता है कि वसीम भाई शायद होते तो बेहतर फैसले होते। उनको वैसे क्यों नहीं सिलेक्ट करते? मुझे समझ नहीं आता, इतने टैलेंटेड और हर चीज बेहतर है। मैं होता तो जरूर जीतते। कैसे? नहीं, मैच की बात नहीं कर रहा, वैसे जरूर जीते। नहीं सेलेक्ट की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि कोच के लिए, कोच की बात, कोचिंग की बात हो रही है। मैं कौन सा कह रही हूँ, इतने भी डम नहीं हूँ, मुझे पता है रिटायर हो गए। अब शायद आफरीदी के होते हुए मैं एक और लेग स्पिनर को खिलाने का तुक क्या है वैसे? मुझे जो लगता है खालिद वो ये कि दबाव शाहिद आफरीदी पे रखना, क्योंकि राशिद लतीफ ने एक स्टेटमेंट दिया कि यासिर शाह की ज्यादा जगह बनती है बनिस्बत शाहिद आफरीदी को, शाहिद आफरीदी का आखिरी वर्ल्ड कप है। तो मुझे तो लगता है कि प्रेशर डालना, और यासिर शाह है टैलेंटेड, इसमें कोई शक नहीं। 92 के वर्ल्ड कप में भी हम 2 लेग स्पिनर्स ले गए थे, मुश्ताक अहमद और इकबाल सिकंदर। तो हो सकता है शायद ये सोचा हो कि वहां स्पिनर्स को खेलने में मुश्किल होती हो, लेकिन साउथ अफ्रीका वाले जो है ना बहुत खतरनाक है वो। लेकिन सर क्या वर्ल्ड कप 92 में जितने लड़के खेले सारे हिटे आज तक सिवाय जाहिद फजल के, हालांकि वो फाइनल। तो वसीम हैदर को भूल गए वसीम भाई, आपका हमनाम फैसलाबाद का, जिसके अब्बा डॉक्टर हैं। सर ये अजमल साहब का बताया सर कि एक दफा हमें चेयरमैन नजर आते हैं कहते हुए कि मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, सब ठीक है, उसने वो हाथ का खम निकाल दिया और फ्लांका फ्लांका। अब अजमल की तरफ से बयान आता है कि नहीं, क्या कोई डील है, क्या इंडिया नहीं चाहता या और इंटरनेशनल कोई कि ये वर्ल्ड कप खेले? इसके मुताबिक उसको बोला कि 2 साल की पाबंदी से अच्छा को पास कर देंगे, लेकिन आप वर्ल्ड कप में नजर नहीं। देखिए खालिद, माजी में ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ताल्लुकात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से अच्छे नहीं रहे। ठीक है। जब एजाज बट चेयरमैन थे, फिर नजम सेठी साहब ने रिकनसाइल करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। लगता है कि चूंकि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक हो गए तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो सर क्या इतना ये हम लोग इतने वो हैं कि इस पे चुप होके हमने डील ले ली इनसे? हमने तो, नजम सेठी साहब ने नहीं कहा था बड़े फख्र से हम बिग 4 में शामिल हो गए? पहले तो बिग 3 थे ना, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और बिग 4 में, जबकि हम कहीं पर भी नहीं है। नहीं, आपने नजम सेठी की बात की, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन ये टीम को कितना किरदार है टीम को पंचर लगाने में नजम सेठी? टीम को या ऑफिशियल्स को? बहुत सारी चीजों में उनका रोल है, सियासत के अलावा। उधर पंचर लगाया उन्होंने, टीम की बात। बहुत कुछ, बहुत उनके कुछ चहीते पसंदीदा लोग भी हैं टीम में, अभी भी है। हाँ। मिसाल के तौर पर मीडिया आजाद है सर, हम तो इस तरह करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि मैं अपनी जर्नलिज्म, अपने प्रोग्राम जारी रखूं कि नाम ले दूं, लेकिन है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में है। और सेठी साहब तो माशाल्लाह। ऑफिशियल्स बता दें सर। ऑफिशियल्स तो आप जानते हैं कौन लोग, कहते हैं मोइन खान का बड़ा गहरा ताल्लुक है और सेठी साहब का उन पर बड़ा एतमाद था, जिसकी वजह से उन्होंने उनको न सिर्फ ये कि चीफ सिलेक्टर बनाया, मैनेजर बनाया, कोच बनाया, बहुत सारे ओहदे दिए उनको। अब आप देखिए, मेरे दौर में तो मैं तो लड़कों को बिल्कुल ऐसे जैसे मुर्गी अपनी चूजों को रखती है वैसे रखता था। हालांकि पहली दफा जब हम खेलने गए तो लोग परेशान हो गए,
शोएब अख्तर के हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, सब टेढ़े, वकार की उंगली नहीं है, मेरा नाक, इंजमाम के एक अलग मखलूक। तो सारे लोग परेशान हो गए, उन्होंने कहा स्पेशल लोग हैं, इनसे तो खेलेंगे नहीं। मैं ये करता था शोएब को, मैं कहता था देख तू रात को अपने ना पैर अलग करके, टांगे अलग करके रख दे, ठीक है, सुबह हम इसको मैच में इस्तेमाल करेंगे, जब तक जो तेरा धड़ है उसको और वकार को मैं लगा देता था रेडी पे बिठा के। क्या चाइना का बना हुआ था शोएब? नहीं, क्या करते थे वो रेडी पे बिठा के निकल जाता था, वकार इधर बुरनौर लगाता था अपने, और वो शोएब को तो आपको तो पता ही, छोटे बाल कराता था, वो वैसे ही लगता। शाम को वापस आते थे, कुछ मिलता था आपको? पता नहीं क्या कुछ मिलता था, यकीन करें। उसको जब हम खुला करा के पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते थे, माय गॉड। नहीं क्या सर, हम बड़ा टैलेंट नजर आता है वैसे यंग क्रिकेटर्स, लेकिन जब इस तरह की सिलेक्शन की बारी आती है तो लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही नहीं रही। ये वकार यूनुस का कोई है, कोई पसंदीदा कैंप है जिसके मुताबिक वही बॉयज आएंगे? देखिए, वकार यूनुस का एक अना का मसला है खालिद, वो अपने आप को वही वकार यूनुस 90 के ईरा का वकार यूनुस समझते हैं। उनको चाहिए कि घुल मिल जाएं, और बास प्लेयर्स उनके साथ खेले हुए हैं, और वो चाहते हैं कि छोटे बचुंगड़े बच्चे आ जाएं जिन पर वो अपना रोब और दबदबा जो है वो आजमा सकें, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। जी खातिन हज़रात, छोड़ा ब्रेक, वापस आते हैं, बड़ी अहम और मजे की गुफ्तगू चले, कोई ब्रेक। हम इसके शेविंग किट में घुस गए। हम छोटे होते थे, मजाक करते थे ये इंतखाब के, खुदा की इज्जत तेजाब से शेव करता है। जी वेलकम बैक खातिन हज़रात, बड़ी इंपॉर्टेंट बहस हो रही है हमारी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर टीम हार जाती है तो फिर वही हाल होगा जो वकार यूनुस का, जो पहले मेरी अच्छा सोचे, वैसे हारने की तो नहीं बात करें अभी, बॉब बुलमन तो नहीं, तो फिर वो खुदकशी नहीं करेंगे। ये यहाँ पर अगर हार गए ना तो टीम के लड़के मर जाएंगे, वकार को कुछ नहीं होगा। वसीम भाई समझते हैं, वसीम भाई को पता है 93 में जब आप कप्तान थे और शारजा में आपका हाथ जख्मी दुनिया कहाँ जा रही है मेरा साहब, हम भी उन्हीं चक्करों में पसंदीदगी नापसंदीदा सियासत, ये वो क्या बकवास। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक रखते हैं ना हम लोग। सर क्रिकेट बर्बाद हो गया सर, हमारा इतना फेवरेट गेम, हर घर का फेवरेट गेम, मतलब अब तो लोग इंशाल्लाह होगा, मजीद होगा। नहीं सर, लेकिन वो जो नया लड़का आया दरवाजा तोड़ के, जो हमारे सोहेल खान जो एक मालाकंड का है, स्वात मालाकंड डिवीजन, नहीं ये पर्ची जिनकी है उनके मुताबिक, वो तो वो कहता है कि इंडिया के पता नहीं किसी प्लेयर का नाम ले रहा था, बहुत बड़े नाम के, मैं तो कोहली को, विराट कोहली को, हाँ। कि कोहली होगा अपने घर का, मैं देख लूंगा। तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस है बेचारा, चूंकि वहाँ मालाकंड में पला बड़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन क्रिकेटर अच्छा है, तो शायद इस वजह से उसने जज्बात में आकर कह दिया और लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा दी। कोहली कौन सा आसमान सोच रहा है, क्या पता आउट कर दे वो। हाँ, कोई भैया वैसे पढ़ाई का क्रिकेट से क्या मतलब, स्पोर्ट्स में क्या रिफाइंड हो जाता है। वसीम भाई को देख लें, जितना कि आपका स्पोर्ट्स है, बस ये समझ ये कि कोई नहीं, ये एक अलग चीज है, एक अलग है। तो भाई पढ़ने लिखने से मतलब नहीं है क्या, रिफाइन है, बस ये कि थोड़ा रिफाइन होता है। वसीम भाई को देख लें, वसीम भाई मैन ऑफ द मैच हुए 1984 आई रिमेम्बर न्यूजीलैंड में, तो कासिम उमर जो था वो तर्जुमा करके इनको बता रहा था, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की, इंग्लिश पढ़ी, इनकी जो वाइफ थी मरहुमा हुमा, उन्होंने इनके लिए ट्यूटर रखा, और उसके बाद अब वसीम भाई जो है एक इंटरनेशनल चैनल पर कमेंट्री करें इसके अचीवमेंट का। ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ। अच्छा, किसको पढ़ा रहे हैं? अभी काफी सारे आफरीदी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पढ़ा रहे हो? जज्बाती अंग्रेजी बोलते, मैं कहता हूँ रिलैक्स अंग्रेजी बोल। और सईद अजमल को नहीं पढ़ाते? ये आफरीदी को पढ़ा लिया तो आधे 5-6 तो कुछ समझे पढ़ ही गए ना, क्योंकि वो भी तो आगे पढ़ाएगा। लेकिन वैसे सर ये सकलैन मुश्ताक मेरी नजर में इतना बड़ा बॉलर तो नहीं है कि सईद अजमल उनसे ज्यादा बड़े, मेरी अपनी राय। लाखों रुपए ले रहे हैं सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान, उनको क्या बताएंगे यार, आप ही कुछ बता देते उनको। मुझसे कोई पूछता ही नहीं। क्यों? मुझसे भारत में सारे पूछते हैं कि ये, मैंने यहाँ तक कि सुष्मिता सिंह जो है उसको रिवर्स स्विंग सिखा दी, पाकिस्तानी सीखने को तैयार ही नहीं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर हुई, इसका मतलब बिल्कुल ही ऐसे ही। बत्तख या मुर्गी? यहाँ वकार ने अपनी उंगलियां फंसाई हुई है, मेरा मतलब है टांगे फंसाई हुई। अच्छा, आप लेकिन खुल के नहीं बोलते ना सर, आपको चाहिए आप खुल के एक दफा खुल के। अब मैं क्या बगैर कपड़ों के तो वकार के खिलाफ नहीं बोल सकता ना। मिर्जा साहब आप बताइएगा जरा कि इंतखाब आलम क्या चीज है जो हमेशा क्रिकेट बोर्ड की हर साजिश में उनका कहीं नाक पैर। पाकिस्तान की क्रिकेट की रूह इंतखाब आलम नामी तोते के अंदर है। नहीं, दिसंबर 1959 में ये पहला टेस्ट खेले। अब आप अंदाजा लगा रहे हैं अब से कितने 56 बरस कबल ये पहला टेस्ट मैच खेले, दिसंबर 1959 में। पहली गेंद पर इन्होंने कॉलन मैकडोनल्ड को बोल्ड किया ऑस्ट्रेलिया के, और उस टेस्ट मैच के एक दिन का खेल जो ये खेले थे, अमेरिकी सदर आइजनहावर ने देखा था। पहला और आखिरी अमेरिकी सदर था जिसने क्रिकेट में एक दिन का खेल देखा। और 1959 से 1959 से इंतखाब आलम
साहब सुपर फिट हैं, क्रिकेट से वाबस्ते हैं, यंगस्टर्स के लिए जगह ही नहीं खाली करते वसीम भाई। वसीम भाई ये देखे, ये इंतखाब तो इतना पुराना है, खुदा की कसम इसके सामने। इसने गेंद पहली क्रिकेट की इसी ने बनाई है, पैरों में फंसा के। नहीं, वो कोई तो चीज है ना सर, कोई है कुछ है क्या? ये क्या है आप असल में मैं आपको बताऊं, ये हजरत आदम के दौर में जो क्रिकेट टीम बनी थी ना, ये उसका भी कोच था। लेकिन फिट पत्थर की गेंदें है, कराते थे उस वक्त। ये माने आप, फिट तो है ना? नहीं फिट यहाँ से फिट है, नहीं वैसे आप क्या है मसला क्या है? वैसे दूसरे मामलात में भी फिट है। कौन से? पहले से बता देता है, ये होगा ये होगा। मतलब क्रिकेट का विजन है ना, जैसे आपका है। आपके ख्याल में कौन सा ऐसा लड़का है जिसको होना चाहिए था? नहीं है। नदीम अकरम। नहीं नहीं वो तो आपके भाई हैं नदीम अकरम। उसको तो होना चाहिए था ना। नहीं, मैं फैशन टीम फोटोग्राफर, उसको पकड़ लिया अमेरिका में। सर जो अभी टीम बनी उसकी इन्होंने अमेरिका में पकड़वा दिया। अभी जिन्होंने साजिश की किसी ने? साजिश की, अमेरिका में पकड़ लिया। अभी जो टीम इस टीम में बताएं। अभी जो टीम है इसके अंदर ही मैं कह रहा हूँ भाई नदीम को होना नहीं चाहिए। सर, कौन सा ऐसा कोई यंग बॉय? एक लड़के को होना चाहिए था, फवाद आलम को। नहीं आपको कौन लगता है कि किसके साथ ज्यादती हुई है, टैलेंट पे तो होना चाहिए? हमाद आजम को होना चाहिए था, हमाद आजम। उमर अमीन को होना चाहिए था। टैलेंट पे ये बहुत अच्छे टैलेंटेड टैलेंट है या दोस्त है आपके वसीम भाई? नहीं, मेरे तो दोस्त नहीं, मैं तो लेकिन यंगस्टर्स को पसंद करता हूँ। ये आप मिर्जा भाई बताएंगे कौन सा ऐसा बंदा है जबरदस्ती का शोएब जो अख्तर को भी होना चाहिए। मैं मेरे साथ देख सकता हूँ, जिसका मामला डक वाला है लेकिन वो फिर भी टीम में है, वो कौन है सर? एक ही है। अभी आप देखें, हफीज के लिए तैयारी कर रहा है डेल स्टेन, क्योंकि पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच है न्यूजीलैंड में। सर फरमाइएगा, ये यूनुस खान आप समझते कि इतनी तेज विकेट्स पे हमने अभी देखा, ये जो यूएई में चल रहे थे मैचेस, उनकी आई का मसला है, वो उसको उतनी अच्छी तरह नहीं ले रहे थे बॉल, तो वहाँ उन तेज विकेटों में यूनुस खान वैसे बड़े टैलेंटेड, बड़े फिट हैं, उन्होंने आज कहा भी है कि मैं जब तक फिट हूँ खेलूंगा। कोई खालिद टैलेंटेड बैट्समैन है, वहाँ एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा उन विकेट्स पर, उन बॉलर्स के खिलाफ। अगर आपके पास तजुर्बा है, यूनुस खान 2000 में इंटरनेशनल क्रिकेट में आया, 15 साल हो रहे, तो डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा। और मिसबा और वो दोनों बैकबोन होंगे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, क्योंकि इब्तिदाई ओवर्स में अगर हफीज भाई जल्दी चले जाते हैं या अहमद शहजाद खुदा न खास्ता आउट हो जाते हैं तो मुश्किल होगी। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आप, और उम्मीद है मैं आपसे बीच में, जब वर्ल्ड कप के बीच में भी आप टाइम देंगे। थैंक यू वेरी मच। हिफ्जा, आपने आज क्रिकेट का सुना, आपका इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, आई नो कि वो तो ठीक है, नेचुरल है, अच्छा किसी का नहीं भी हो। आज तमाशाई बनी रही है, तमाशाई बनी रही है आज, सुनती सर ये हालत जो क्रिकेट की उसके बाद वैसे वाकई इंटरेस्ट अब वो नहीं रहा, होगा इंशाल्लाह। चले 29 मार्च के बाद आप देखिए। अल्लाह करे सर। अगर जीत गए। अगर वसीम भाई आप उम्मीद गुड? मेरी उम्मीदें बिल्कुल, मैं पूरा हूँ उम्मीदों पे, और इंशाल्लाह लड़कों से इंशाल्लाह जीते। देखिए ये नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान आ रहा है, ये देखिए क्रिकेट ही जीत रहा इंडिया है। या पाकिस्तान? और जब पाकिस्तान हार जाए तो फिर एक बात करें, अल्लाह करे कि एशिया में आ जाए कप। ये सेटिस्फेक्शन हाँ, ये मैं इनके साथ हूँ वैसे। अच्छा, हमेशा हर वर्ल्ड कप में एक चीज जरूर होती है, अगर ये जो फ्रांस है वो इटली से हार जाए, जर्मनी जो है वो यूके से हार जाए, तो हम यहाँ चले जाए। ये हम हमेशा किसी के कंधों पे हर है। वर्ल्ड कप में हमारी टीम भी कंधों पे है, किसी न किसी बांग्लादेश इतने ओवर में आउट हो जाए, फला इतने, तो हम चले बस जाएंगे। कोई मिसबा के कंधों में, कोई वकार के कंधों में, कोई किसी और कंधों में, वो फुली परफॉर्म करें। हम आप सबका शुक्रिया, ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे थे, मिर्जा साहब का भी शुक्रिया, वसीम आपका शुक्रिया। आज के लिए इतना, अगले दोबारा हाजिर होंगे और वर्ल्ड कप के दिनों में स्पेशली क्रिकेट पर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर